नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक आनंद। क्या आपके परिवार में भी ज़मीन या मकान के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि बिना किसी विवाद के कानूनी तरीके से सरकारी बंटवारा कैसे होता है? अक्सर लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है बहुत डर जाते हैं, ठीक है, घबराते हैं कुछ कोर्ट कचहरी के नाम से। पर यकीन मानिए, अगर आपको सही तरीका पता हो तो सरकारी बंटवारा बहुत आसान हो जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सरकारी बंटवारा कैसे किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और आप आपसी सहमति से कैसे सब कुछ सही तरीके से निपटा सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अभी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकारी बंटवारा का मतलब होता है कि आपकी जो भी संयुक्त संपत्ति यानी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उनको कानूनी रूप से सभी हिस्सेदारों के नाम अलग अलग दर्ज करवा देना। ठीक है, इसके मुख्य रूप से दो तरीका होता है। पहला तरीका है जो है आपसी सहमति से बंटवारा, मतलब म्यूचुअल पार्टीशन। अगर परिवार के सभी लोग आपस में राजी हैं तो यह सबसे आसान और सस्ता तरीका होता है। इसमें आपको क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप है सभी हिस्सेदार आपस में बैठकर तय कर लें कि किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा। इसको एक मैप यानी नक्शा पर भी जो है ना समझ लेना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा स्टेप है, इसके बाद एक जो है पार्टीशन डीड यानी बंटवारा नामा जो होता है तैयार किया जाता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस हिस्सेदार को परिवार की कौन सी ज़मीन या मकान जो है दिया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप इसमें है कि इस बंटवारानामा पर जो है ना, बंटवारानामा कहा जाता है, तो इस बंटवारानामा पर सभी हिस्सेदारों का सिग्नेचर होता है और गवाहों का भी जो है ना सिग्नेचर वहाँ पर होता है। चौथा स्टेप है जो कि सबसे ज़रूरी है, इस बंटवारानामा को आपको अपने इलाके के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करवाना होता है। याद रखिए, बिना रजिस्ट्रेशन के आपसी बंटवारे की सरकारी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यह काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए, दूसरा जो तरीका है बंटवारा का वो होता है आपका, पहले तो मैंने बता दिया कि आपका आपसी रजामंदी से। दूसरा है तहसीलदार या कोर्ट के जरिए बंटवारा करना। अगर परिवार में आपसी सहमति नहीं बन रही है, कोई एक हिस्सेदार ऐसा है जो अपना हक ज़्यादा मांग रहा है या साइन करने से मना कर रहा है, तब आपको सरकारी अधिकारियों की मदद से जो है ना यह बंटवारा करवाना पड़ता है। जैसे खेती की ज़मीन का बंटवारा हुआ, अगर ज़मीन खेती के है तो आपको जो है ना अपने एरिया के तहसीलदार या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास जो है बंटवारा का केस जो है फाइल करना होता है। ठीक है, सरकारी अमीन आकर ज़मीन नापता है और सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक सब का हिस्सा अलग अलग जो है वहाँ पर कर दिया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, दूसरा है मकान या प्लॉट का बंटवारा। अगर कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है या मकान है तो इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट जो है यानी बंटवारे का मुकदमा दायर करना पड़ता है। कोर्ट सभी पक्षों को सुनता है, ठीक है, उसके बाद कानून के हिसाब से जो है वहाँ पर बंटवारा करता है। ठीक है, सरकारी बंटवारा करवाने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप इनको जो है नोट कर लीजिए। सबसे पहला है प्रॉपर्टी का असली कागज़, रजिस्ट्री या सेल डीड जिसको कहा जाता है। उसके बाद ज़मीन का नया नक्शा और खाता खेसरा नंबर, मतलब जिसको हम लोग खातियान कहते हैं। उसके बाद है सभी हिस्सेदारों का आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, अगर ज़मीन पुराना है तो उनका अप टू डेट लगान रसीद, मतलब लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सरकारी बंटवारा करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपना जो है एक अलग म्यूटेशन
जिसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं, मिल जाता है। इसके बाद आप अपनी ज़मीन पर आराम से लोन ले सकते हो, उसे बेच सकते हैं, या भविष्य में आपके बच्चों के बीच में जो है कोई इसके लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सरकारी बंटवारा करने का पूरा सही तरीका। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक स्टेप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, थैंक यू।